आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम जो है √3, √5 या फिर √7 या √2 को इर्रेशनल नंबर हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। उसी में ही जो एक्सरसाइज है नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.2 उनमें हमें प्रूव करने के लिए आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर √3 आए, √5 आए, √7 आए, √2 आए तो मेथड्स हमें एक ही अप्लाई करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। तो अच्छे से एक बार समझना कि हमें जो है क्या प्रूफ करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं जो है √3 वाला केस लूँगा। ठीक है, कि मुझे √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमें क्या इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट कि जो √3 है, लेट √3 इज़ एन रेशनल नंबर। हमने √3 को रेशनल नंबर मान लिया। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट। √3 को हमने रेशनल नंबर माना। अगर रेशनल नंबर माना है सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन a/b फॉर्म। ठीक है, a/b फॉर्म ले लो या p/q फॉर्म ले लो, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे लिखते हैं ना p/q फॉर्म एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैंने a/b लिया है तो b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम्स। ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। जैसे इसमें हमारा a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, ये दोनों क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम्स नंबर मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। अभी हमने √3 को रेशनल नंबर माना है तो इसको a/b फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 b इक्वल्स टू a हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने पे जब करेंगे तो √3 b का होल स्क्वायर होगा और a का होल स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर यानी 3 और ये b का स्क्वायर b इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें से एक थ्योरम है, हमारी एनसीईआरटी की ही है। उसमें क्या है कि अगर कोई नंबर 3 है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है 3। अब ये जो 3 है इसमें लिखेंगे इफ़ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर जो 3 है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, सो इट विल डिवाइड ऑल्सो a। ठीक है, अगर 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a ही जो है, आई मीन 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 जो है a को भी करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने किया 9/3। ठीक है, तो 3 जो है डिवाइड कर देगा 9 को, 3 3 9, लेकिन 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब 3 3 को भी डिवाइड कर रहा है, तो सेम चीज़ है मैंने यहीं पे लिखी है। ठीक, ये चीज़ क्लियर है? ओके, आगे करते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। वापस लिखेंगे इसे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। फिर लिखेंगे लेट a इक्वल्स टू, इसमें 3c एज्यूम करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 3c। और यहाँ पे हम जो है वैल्यू पुट करते हैं अब जो a की मानी हमने, यानी 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। ये सॉल्व करोगे तो 3 इधर चला जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, और c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, उसके आगे अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसे कट कर दो, 3 3 जाए 9 हो जाएगा। यहाँ से c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब सेम सिचुएशन जैसे इक्वेशन नंबर 1 में थी वैसे इक्वेशन नंबर 2 में भी सिचुएशन डेवलप हुई है, बस यहाँ a था और यहाँ भी ये b है हमारा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इफ़ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन इट विल डिवाइड b ऑल्सो। ठीक है, अगर 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। सेम ऐसे जैसे 3 यहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा। देखिए अब आगे करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा इफ़ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन इट विल डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, b को भी डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें एक चीज़ पता चली कि a और b के बीच में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव फाइंड आउट दैट a and b have common factor 3 other than 1
देन 1। देखो हमने स्टार्टिंग में जो माना था, अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से समझा, स्टार्टिंग में हमने ए और बी को को प्राइम माना था, एज्यूम किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ए और बी को प्राइम है तो इनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने फाइनल रिजल्ट में देखा कि ए और बी में कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है अदर देन 1, ठीक है, इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया। सो आवर अजम्पशन is wrong. Our assumption is wrong. A and B are not co-primes. ये co-primes नहीं है। अगर ये co-primes नहीं है, so it means √3 is not a rational number. Is not a rational number. Hence, it is an इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नहीं है √3, तो ये कहलाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि √3 का मैंने केस लिया है, आप अगर √5 लेंगे तो जहाँ जहाँ 3 आपको दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में उसकी जगह 5 लगा देंगे। ठीक है, अगर 7 लेना है तो जहाँ जहाँ आपको 3 दिख रहा है उसकी जगह 7 रख दो, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, सेम ऐसे 2 के साथ भी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये जो है कंप्लीट इसका आंसर समझ में आया होगा। Thank you so much for watching the video.